संपूर्ण संसारवासियों के लिए मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। कल मैंने गीता जी के प्रथम अध्याय का 19वां श्लोक कहा था। आज मैं गीता जी के प्रथम अध्याय का 20वां व 21वां श्लोक कहता हूँ। और सरस्वती माँ मेरी मुझसे कैसा खिलवाती वो ईश्वर जाने, और आपको कैसा लगता है वो मैं नहीं जानता। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान कपिध्वज प्रवर्तते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम महीपते। अर्जुन उवाच सैन्योर्भयोर मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर और उस शस्त्र चलाने की जब तैयारी हो रही थी, उस समय धनुष उठाकर ऋषिकेश महाराज श्री कृष्ण से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। तात्पर्य, अर्जुन का रथ है, उसके ध्वजा पर हनुमान जी चिन्हित है, अंकित है, और हनुमान जी विजय सूचक है, क्योंकि श्री राम व रावण का जब युद्ध हुआ था तो हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सहायता की थी और रामचंद्र जी युद्ध में विजयी हुए थे। इसलिए हनुमान जी विजय के प्रतीक हैं। और भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधव से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा नहीं है, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण संदेश को ठुकराया गया और हठ धर्मिता पर उतारू होना, यही कारण अर्जुन को रणभूमि में आना पड़ा है। इन्हीं कारणों के बस अर्जुन को रणभूमि में आना पड़ा। और अर्जुन प्रभु कृष्ण से फिर भी ये कह रहे हैं, हे प्रभु, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेना के बीच में लेके चलिए, मैं देखना चाहता हूं। क्यों? उनके अंदर प्रेम है। अर्जुन का अर्थ ही होता है जो गुणों को अर्जित कर ले। तो वो युद्ध के बाद कौन देखने को मिलता है, कौन नहीं मिलता है, इसलिए वो श्री कृष्ण महाराज से कह रहे हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए। अब यही हमें समझना होगा कि हर जगह युद्ध से हानि ही होती है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। मैंने अल्प बुद्धि से जहां तक अब तक समझा है, जहां तक पढ़ा है, कभी भी कहीं भी इस बात का इतिहास गवाह है कि युद्ध में न तो विजय होने वाले की लाभ हुआ है और न पराजय होने वाले का लाभ हुआ है। हानि दोनों की ही होती है और हम युद्ध के लिए उतारू हो जाते हैं, जबकि प्रेम श्री कृष्ण महाराज ने साक्षात, वो तो प्रेम है। उन्होंने किसी शस्त्र को हाथ में नहीं लिया है, उन्होंने बांसुरी को हाथ में लिया, जो प्रेम का प्रतीक होती है। तो मैं तो ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि हे ईश्वर, इस संसार के हर व्यक्ति के मन में, जीवन में प्रेम भर, और
प्रेम जब हमारे मन में भर जाएगा, हमारे जीवन में प्रेम उतर आएगा, तो शांति और आनंद तो आएगा ही आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए यदि इस संसार को ईश्वर की बात चलाने वाली कोई चीज़ है तो वो प्रेम है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।